ये बात करते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं 3 लॉज ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हम लोग पूरी लाइफ के बारे में हम लोग 3 लॉज में बात करेंगे। अगर आप इसको सही से समझ गए तो लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। 3 लॉज हैं: ऑर्बिट ऑफ लाइफ, ऑर्बिटल एक्सपेंशन ऑफ लाइफ एंड थर्ड ऑब्स्टेकल इन ऑर्बिटल एक्सपेंशन। मतलब आपकी ऑर्बिट कैसे बनती है, अगर आप उसको एक्सपेंशन करना चाहें, उसमें एक्सपेंशन करना चाहें तो क्या करना होगा। थर्ड, जब आप एक्सपेंशन करने की सोच रहे होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट ऑफ लाइफ। ऑर्बिट ऑफ लाइफ, हमारी जो ऑर्बिट बनती है, जो हम लाइफ में जो अपनी ऑर्बिट बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमको सब कुछ मिलता है, वो हम डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी पे। हमारी पर्सनालिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनालिटी को हमारी पर्सनालिटी बनती कैसे है। हमारी पर्सनालिटी बनती है 7 चीज़ों से। 7 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी इन 7 चीज़ों पे बनती है। पहला बनता है जब आप एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग, एक्सपोजर होता है आपका और कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी का पहला कंपोनेंट बनता है। पहला चीज़, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी या तो बढ़ने लगती है, या तो आप कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, या तो आपके अंदर कुछ फियर आना शुरू हो जाता है। तो पहला चीज होता है आपका एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। दूसरा होता है जब आप कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप लोगों से सलाह लेते हैं, कुछ पूछते हैं। उसकी वजह से भी आपकी पर्सनालिटी पे प्रभाव आता है, इफेक्ट आता है। उसे कहते हैं एक्सपर्टीज इंटरेक्शन। जब आप एक्सपर्टीज से मिलते हैं तो आपको कुछ सजा देते हैं, कुछ समझाते हैं, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। उसके बाद आता है इन सब की वजह से आपकी एक साइकोलॉजी बनने लगती है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, आप कुछ अपने आप एक समझ जाते हैं कि लाइफ को ऐसे जीना है या ऐसे नहीं जीना है। मतलब क्या हो गया, आप एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, कि स्क्रिप्टिंग बना लेते हैं, उसके हिसाब से आपकी लाइफ ऑटोमेटाइज हो जाती है, अपने आप चलने लगती है। इसके बाद जैसे जैसे आप सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट होते हैं, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है। आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये बदलती है, फिजियोलॉजी बदलती है। इस सब के बदलने के साथ आप कुछ समाज, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, जिससे आपको फाइनेंस मिलता है, वेल्थ मिलता है। इससे भी आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। फिर होती है सोसाइटी। आप कितना यूजफुल हैं सोसाइटी के लिए, क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, इसके लिए भी आपका पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स एंड पावर। आपका कितने लोगों से, पावरफुल लोगों से रिलेशन में है, कैसे वो उनके साथ इंटरेक्शन है, इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी में 7 फैक्टर्स होते हैं। अगर इसमें से कोई भी फैक्टर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस आता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। इसका मतलब ऑर्बिट ऑफ लाइफ जो होती है आपकी, ऑर्बिट ऑफ लाइफ मीन्स आपकी जो फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी होती है, जितना आपका एक्सपोजर होता है, जितना पहुंच होती है आपकी, वो 7 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपने कितना एक्सपोजर लिया है, कितने एक्सपर्टीज से मिले हैं आप, उसके हिसाब से आपने किताबें क्या पढ़ी हैं, क्या क्या और एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बनती है, उस हिसाब से आपकी फिजियोलॉजी बन जाती है, उस हिसाब से आपका फाइनेंस भी बढ़ता है, उस हिसाब से आपके सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है, और उस हिसाब से फिर आप पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं। तो 7 चीज़ें आपकी ऑर्बिट को बनाने में या आपकी पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करती हैं। आगे देखें तो जब आप इन 7 की वजह से, 7 चीज़ों की वजह से जो आपकी पर्सनालिटी बना रही हैं, आपके चारों तरफ एक फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बन जाती है। फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें इस ऑर्बिट के अंदर आपके लिए अवेलेबल रहती हैं और कुछ चीज़ें इस ऑर्बिट के बाहर होती हैं। तो जो जो ये फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी में आप देख रहे हैं, जो फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी मान लो किसी पर्सन का आपने बनाया है, तो जो ऑब्जेक्ट इस फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी में पर्सन के जितना क्लोज होगा, पर्सन के जितना क्लोज में होगा, मतलब ये फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी की बाउंड्री है और ये पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होगा पर्सन के, वो उसको पाना उसके लिए बहुत इजी काम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट जो हमको पाना है इस फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के बाउंड्री के पास जाना शुरू हो जाएगा, उसको पाने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, स्ट्रगल डालना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस, या कोई प्रिविलेज है, कोई चीज़ जो इस फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के बाहर है, तो उसको पाने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, मिलेगी ही नहीं। मिलेगी नहीं मतलब एंगर में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। इसका मतलब अगर
आपने जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आपकी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बनी हुई है, और फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप चीज़ों को पाते हैं। और अगर वो फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के अंदर है तो इजी मिलेगी, बाहर है तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसका यूज बहुत शानदार तरीके से करते हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, जो मूवीज लिखते हैं। वो करते क्या है, आपकी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के में से बाहर कोई चीज को आपको पाने के लिए, या कोई आपको मतलब कोई स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसको क्या करते हैं कि उसकी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के बाहर की चीजों को पाने की कोशिश करवा देते हैं, जिससे स्ट्रगल पैदा होता है और एक इंटरटेनमेंट जनरेट होता है। जैसे सपोज करो पर्सन यहाँ पे है और उसको कोई बाहर की चीज चाहिए ऐसे, तो जब बाहर की चीज चाहेगा तो उसकी कैपेबिलिटी के बाहर होगा, तो उसको पाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और स्ट्रगल शुरुआत होगा, उसी से इंटरटेनमेंट क्रिएट होता है। तो जितनी स्टोरीज लिखी जाती हैं वो इसी तरह लिखी जाती हैं कि किसी की फील्ड ऑफ एबिलिटी को सेलेक्ट किया और उसके बाहर वाली चीज को उसको पाने के लिए फोर्स किया जाता है और अपने आप एक स्टोरी जनरेट हो जाती है। जैसे क्या होता है कि एक बहुत जनरल बंदा है जिसकी एवरेज लाइफ है उसकी, और उसको ऐसा करा दिया कि किसी बाहर किसी रिच लड़की या लड़के से उसका इंटरेक्शन करवा दिया, लव करवा दिया। इससे क्या होता है कि फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के बाहर है तो बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होंगी और इस तरह से नई कहानी को जनरेट किया जाता है। इसका मतलब आपकी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी या ऑर्बिट आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बनी होगी। अगर आप उसके बाहर जाने चाहेंगे तो स्ट्रगल होगा, परेशानी होगी, और उसके अंदर रहेंगे तो आपकी लाइफ विदाउट स्ट्रगल होगी। बट अब कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी को बढ़ाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं ऑर्बिटल एक्सपेंशन, आपकी ऑर्बिट बढ़ जाए, फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, तो इसके लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। न्यूटन ने एक नियम दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप जहां रहते हो उस सराउंडिंग की वजह से आपकी एक फील्ड ऑफ एबिलिटी बनी हुई है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ स्टेटस। जहां पर रहते हैं उसकी वजह से आपका इनर्शिया ऑफ स्टेटस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आप अपने आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटस बाय योर सेल्फ, यू हैव टू गेट द एसोसिएशन ऑफ द हायर पर्सनालिटी, तब जाके अपनी ऑर्बिटल को या अपनी ऑर्बिट को या अपनी फील्ड ऑफ एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी फील्ड ऑफ एबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम मीन्स होता है आपकी हैबिट, मोमेंटम को जनरल भाषा में समझे तो आपकी हैबिट, अपॉन टाइम अगर आपकी मोमेंटम मतलब आपकी हैबिट बहुत पहले से जितना है, जो हैबिट जो आपकी है उसे आप बहुत ड्रेस्टिकली चेंज करना चाहते हैं। मान लो आप इस पोजीशन पे हैं ए पोजीशन से, और इसको आपने बहुत ज्यादा चेंज करना चाह रहे हैं, ड्रेस्टिक चेंज, बहुत लार्ज चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा टाइम लेना चाह रहे हैं उस चेंज में, तब तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से। लेकिन अगर आप चेंज ज्यादा चाह रहे हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, मतलब आप हैबिट तो बहुत ड्रेस्टिकली चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम है, मतलब आप टाइम कम लेना चाह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत लार्ज फोर्स लगेगा, और लार्ज फोर्स लगेगा तो पेन होगा। सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको ऑर्बिटल चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो पेन होगा। और जितना ज्यादा हैबिट चेंज करना चाहेंगे उतना ही टाइम अगर अवेलेबल है तब तो कम फोर्स लगेगा, अगर बहुत जल्दी चेंज करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होगी। और सबसे बड़ी बात है, इसको अपने आप चेंज भी नहीं कर सकते आप, आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक गुरु की जरूरत होगी। इसे कहते हैं ऑर्बिटल एक्सपेंशन। अगर आप अपने फील्ड ऑफ एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हायर अथॉरिटी से मिलना होगा, तब अपनी ऑर्बिट को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आपने किसी एसोसिएशन ले लिया, आपकी ऑर्बिट चेंज ही हो जाएगी, आपकी ऑर्बिट चेंज ही हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे जब आप अपनी ऑर्बिट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एक्सपर्ट की हेल्प से अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा? सपोज करो आपकी ऑर्बिट ए है, ये आपकी ऑर्बिट है, आप हायर ऑर्बिट में जाना चाह रहे हैं, ये आपके नीचे कई ऑर्बिट हैं, आपके ऊपर कई ऑर्बिट हैं, तो होगा क्या? न्यूटन कहते हैं पहली बात तो आप अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशन बाय योरसेल्फ, यू हैव टू हैव द एसोसिएशन ऑफ हायर अथॉरिटी। बट उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज नॉट ओनली रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जब अपनी ऑर्बिट से छोड़ के हायर पे जाना चाहोगे तो आपकी लोअर ऑर्बिट अपनी तरफ खींचेगी, रिएक्शन देगी, और हायर ऑर्बिट वाला आपको अपने पास आने नहीं देगा, क्योंकि उनकी कल्चर, उनका जो बिहेवियर होगा वो हो सकता है आप उसको पसंद ही ना करते हो। तो क्या होगा, हायर ऑर्बिट वाले आपको रिपल्सन देंगे और जो लोअर ऑर्बिट होगी आपको अपनी तरफ खींचेगी। इसका मतलब क्या होगा, जहां पोजीशन है वहीं बनी रहेगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि अगर हायर ऑर्बिट में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, आपकी यूजफुलनेस बढ़ाना होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ाने होगी, जिससे क्या हो जाए कि जो हायर ऑर्बिट में कोई बंदा बैठा है वो उसको आपकी जरूरत पड़ जाए तो आपको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल कर लेगा। जो पहले रिपल्सन दे रहा था वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप उसके लिए उपयोगी, यूजफुल हो जाएंगे, तो अपनी तरफ वो खींचेगा। और लोअर ऑर्बिट वाला आपको क्यों सपोर्ट करेगा, वो जो पहले आपको अपनी तरफ खींच रहा था वो आपको सपोर्ट करे, पुश कर दे, यहां से आपको पुश करे मतलब अब क्या हो गया, पहले दोनों आपको जाने से रोक रहे थे, अब दोनों आपको हायर ऑर्बिट में जाने के लिए सपोर्ट देंगे। ऐसा क्यों देंगे कि जो हायर ऑर्बिट वाला हो उसके लिए यूजफुल आप बन जाओ, और जो लोअर ऑर्बिट वाला हो उसको लगना चाहिए कि जब आप हायर ऑर्बिट पहुंच जाओगे, हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे तो आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या होगा, लोअर ऑर्बिट वाला आपको पुश देगा और हायर ऑर्बिट वाला आपको पुल करेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप अपनी फील्ड ऑफ एबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ाना होगा। फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ने से आप अगर अपनी फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ा दिया, ये फील्ड ऑफ यूजफुलनेस थी आपकी, ये पी आप हैं, आपने इसको बढ़ा दिया फील्ड ऑफ यूजफुलनेस, तो जो आपकी फील्ड ऑफ एबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी और चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें समझना है आपको, आप जहां रहते हैं उसकी वजह से आपकी एक फील्ड ऑफ एबिलिटी बनी हुई है, उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकते आप। जहां आप हैं आपकी फील्ड ऑफ एबिलिटी बनी हुई है, फर्स्ट लॉ कहता है कि आप उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करने के लिए सेकेंड लॉ कहता है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सपर्ट की हेल्प से। लेकिन फोर्स लगाने के लिए उन्होंने बताया कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब ज़्यादा हैबिट चेंज करना है कम टाइम में तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पेन होगा इसमें। लेकिन उसने भी कहा कि थर्ड लॉ में कहा कि देयर विल बी रिएक्शन कहाँ से आएगा, हायर ऑर्बिट वाले आपको नहीं आने देंगे, लोअर ऑर्बिट वाले अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप फोर्स लग भी रहा है तो आप इतना अपनी यूजफुलनेस को बढ़ा दीजिए कि हायर वाला आपको अपनी तरफ खींचे, लोअर वाला आपको पुश कर दे और आप हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएं। इस तरह अगर 3 लॉ को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू।